कल टीवी पे देख के तो थोड़ा पैनिक का माहौल हो गया था, लेकिन उसके बाद आज सुबह शाम को जब सेना की ब्रीफिंग देखी आर्मी की तो उससे थोड़ा अच्छा लगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त स्टूडियो में हैं। गुजरी रात भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ है, मैदानी इलाकों से लेकर और वायुसेना तक जिस तरह की खबरें आ रही थी उसको देखने के बाद ये लग रहा था कि काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है जो जंग का नज़ारा पेश कर रहा था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया है कि गुजरी रात क्या हुआ था, किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आए, उनको मार गिराया गया है। अभी तक की जो जानकारी है सिर्फ इतनी है कि ड्रोन हमला था, उसके पीछे जिस तरह से पाकिस्तान ने आगे नागरिक विमान थे उसके पीछे से ड्रोन हमला किया गया है। मैदानी इलाकों में भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। भटिंडा की बात हो रही थी कि भटिंडा में जिस तरह से पाकिस्तान ने तमाम चीज़ें की हैं वो भी सैन्य अफसरों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कितना हुआ था। लेकिन हम गुजरी रात का सीन देखें, जो तमाम रिपोर्ट आ रही थी चैनल की मार्फत, उसमें ये लग रहा था कि जैसे एक तरह से जंग का नज़ारा है। तमाम ऐसी चीज़ें चल रही थी कि जो अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें सैन्य अफसरों की तो उसमें वैसा कुछ सीन बना नहीं है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिनव रस्तोगी मौजूद हैं। हम इस खबर पर चर्चा के लिए इस वक्त आपके बीच आए हैं कि सच क्या था और सेना ने हमें क्या बताया है, कितना हुआ था, उससे कितना ज़्यादा दिखा दिया गया है। साफ है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी बहुत जल्दी में जो बग़ैर पुष्टि किए बहुत सी चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं, उनसे जनता में भी एक पैनिक क्रिएट हुआ है। और पूरे दिन आज ये चर्चा रहा है कि किस तरह की रिपोर्टिंग सामने आई थी और उस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अभिनव, जिस तरह से रात सीन बना था आप भी देख रहे थे और मैं भी बहुत देर तक इस पर सर्च करता रहा कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से पहलगाम के बाद हालात ख़राब हुए हैं, भारत ने उसका बदला लिया और उसके बाद ये संभावना सभी को थी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई नापाक हरकत की जाएगी और उसका जवाब देने के लिए या उससे बचने के लिए या उसका डिफेंस करने के लिए हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से काम कर रहा था। सभी सेनाओं को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है, ये पहले ही साफ हो गया था। लेकिन जिस तरह रात सब कुछ हुआ है तो आपने देखा है कि आप भी बहुत लंबे टाइम तक उसको देखते रहे। गुजरी रात जो हुआ है सुबह तक आपको क्या लगा कि ये क्या था ये सब चीज़ें? देखिए, अगर कल रात की बात करें कि जिस तरीके से 8 बजे के आसपास जो है जो शुरुआती दौर जो था, जो चैनलों के थ्रू और तमाम सोशल मीडिया से जो खबरें आनी शुरू हुई वो इस तरीके की थी कि जम्मू कश्मीर का जो एयरबेस है, एयरफोर्स स्टेशन है, उसके आसपास जो है वो धमाके सुनाई दिए। तमाम तरीके के वीडियो थे वो सोशल मीडिया पर आने शुरू हो गए थे। तो इसको लेकर थोड़ा सा एक चीज़ हम लोगों में भी आई, तो हम लोगों ने भी सोचा कि ये क्या चीज़ है। तो जब तब तक जो हम लोग इस चीज़ को ढूंढ ही रहे थे, तब तक जो है तमाम चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे आने लगा कि जम्मू में जो है वो ड्रोन से हमला पाकिस्तान की ओर से कर दिया गया है। हम लोग इसको देख ही रहे थे कि तो ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर जिस तरीके से पहलगांव के बाद भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उसका जो बदला लेने के तौर पर जो है उसने एक तरीके से देखा जाए तो कायराना तौर पर ये हरकत की होगी। तो हम लोग उसी को लेकर चल रहे थे। लेकिन एक के बाद एक चैनलों पर जिस तरीके से जम्मू के बाद जैसलमेर हो गया या पंजाब के तमाम इलाके हो गए, पठानकोट हो गए, भटिंडा हो गए, इन तमाम जगहों पे निकल के आने लगा कि यहाँ पर भी इसी तरीके से ड्रोन जो है वो इंसर्ट हो रहे हैं और जो हमारा एयर डिफेंस है वो उसे बराबर लड़ रहा है। तो ये खबरें जो थी, यहाँ तक जो चीज़ें थी वो थोड़ा सा ऐसी थी जो समझ में आ रहा था कि शायद पाकिस्तान ने एक कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से बौखलाया हुआ था, तो हो सकता है कि उसने ड्रोन हमला करने की कोशिश किया हो। क्योंकि हमने कल दोपहर में देखा था किस तरीके से भारत ने जो था पाकिस्तान में जो था इसी तरीके से ड्रोन से हमला करके वहाँ के एयर डिफेंस को ख़त्म किया था। तो लग रहा था कि पाकिस्तान भी शायद इसी तरीके से आ रहा है, लेकिन इंडिया का जो एयर डिफेंस है वो उसे ट्रीट कर रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता गया और चैनलों पर जो एक बाढ़ सी आने लगी, उससे ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं जो है वो अब जंग जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाली है। जैसे जैसे रात का समय बढ़ता गया, ये 8 से 9 के बाद 10 और 11, वैसे वैसे खबरों का जो रूप था वो बहुत ज़्यादा मुखर होता चला गया। अगर इसमें हम बात करें तो कुछ खबरें इस तरीके की थी जैसे कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, लाहौर पर जो है वो 100 से ज़्यादा मिसाइलें दाग दी भारत ने,
लाहौर के बाद जो है वो कराची से आने लगा कि जो नेवी है, इंडियन नेवी है, उसने जो है कराची के पोर्ट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। इसी के साथ साथ रात के 12 बजे के आसपास जो थी वो पाकिस्तान में सरकार के तख्तापलट की खबरें आने लगी और जो वहाँ के पाकिस्तान के जनरल हैं उनके पाकिस्तान छोड़कर विदेश भाग जाने की खबरें आने लगी और तमाम तरीके की आने लगी कि बलूचिस्तान ने भी दूसरी तरफ से हमला कर दिया है और इंडियन आर्मी जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके जो है दाखिल हो गई। तो ये तमाम जो ऐसी खबरें थी वो कहीं ना कहीं आम लोगों की, हम लोग क्या बात करें, जब हम लोगों को ही इस तरीके के हालात लगने लगे थे कि शायद इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए। लेकिन जब सोने के बाद सुबह जब हम लोग उठे, लेकिन अभिनव थोड़ा सा जब रात में ये सब चीज़ें चल रही थी कि पाकिस्तान के कई विमान मार गिराए गए हैं और एक खबर ये भी आई थी कि कुछ पायलट भी ज़िंदा पकड़ लिए गए हैं, तो उस वक्त मैंने भी ये सर्च करने की कोशिश की, काफ़ी उसको सारे चैनल्स भी देखे और उसके बाद कुछ ऐसे विश्वसनीय चैनल जो ख़बरों को लेकर पुष्टि पर जाते हैं और जब तक उन्हें पुष्टि नहीं हो जाती तब तक इस तरह की खबरें नहीं चलाते हैं, चाहे भले ही उन्हें थोड़ा सा देर लगे या उसमें जो अभी टीआरपी की होड़ है या ये है कि ब्रेकिंग न्यूज़ का एक ज़माना है इस वक्त कि हर चैनल और हर एक जो मीडिया संस्थान है वो चाहता है कि सबसे पहले खबर उसके यहाँ दिखाई दे। तो वो लोग भी वेट कर रहे थे और जहाँ तक सेना की बात थी, जैसे सैन्य अफसरों की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया था, तो कहीं ना कहीं मुझे भी कंफ्यूजन लग रहा था कि जिस तरह के यह सीन बनाया जा रहा है उस तरह की चीज़ें मुझे लगता है कि शायद वो नहीं हो। सारे चैनल जिस तरह से शोर मचा रहे थे उसमें लगने लगा था कि हालात जैसे वो बता रहे हैं, अगर मान लीजिए उनको ये माना जाए कि वो थोड़ा सा आगे चले गए हैं, लाइन उन्होंने क्रॉस कर ली है जो सच की है, लेकिन फिर भी आधा सच तो माना ही जा सकता था कि आधा सच होगा। कुल मिलाकर अगर हम रात की बात करें तो एक अजीब सी रात थी वो, जिसमें ऐसा शोर खड़ा कर दिया गया था कि जिसमें नहीं चाहने के बाद भी कोई इस पे ये सोचे कि उसे यकीन नहीं हो तो यकीन हो रहा था। अभी ना जो चैनल्स हैं उनकी तरफ से कुछ ऐसे बयान भी नहीं आ रहे थे कि वो कहीं पुष्टि की तरफ जाते, जैसे कहीं ये होता कि सेना अगर कोई ऐसी बात कह रही है, इतना वक्त भी नहीं था कि अभी ये बात आती कि कोई, जैसे अब तक अभी ब्रीफिंग हुई है उसमें आने के बाद, तो अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं दोनों देशों के बीच में, जाहिर सी बात है कि कुछ गोपनीयता भी है, ऐसे कोई सेना एकदम सामने नहीं आ जाएगी, बहुत से जो फंक्शन है अपने तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी और एक गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी अभी नहीं दिखाएंगे कि जिससे हमारी कुछ सूचनाएं लीक हों और उससे देश को नुकसान हो सकता है। देखिए, देश सबके लिए पहले है, खबर बाद में है। ये नहीं है कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए देश की कोई ऐसी चीज़ या कोई एक ऐसा मैसेज दुनिया भर को दें, ज़रा सी देर में आज बात जो है बहुत तमाम जगहों को फैल जाती है और उसको दुरुस्त करने में फिर बहुत वक्त लग जाता है। अभी ना पहले अगर हम बात करें ना कि जिस तरह से तमाम चीज़ें थीं, तो अभी मुझे लगता है कि लोग ये जानना चाहते होंगे कि जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सैन्य अफसरों की तरफ से और विदेश सचिव की तरफ से, उन्होंने क्या कहा है, ये पहले आपको सुनवा देते हैं, फिर उसके बाद हम चर्चा जारी रखेंगे और ये बताएंगे कि पब्लिक के बीच किस तरह का रात का मैसेज था और सुबह तक उन्होंने जब तमाम चीज़ें देखी हैं तो उस पर हमसे बात करते हुए क्या प्रतिक्रिया दी है। नमस्कार। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार,
उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहां देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहां लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। कल रात की पाकिस्तानी सेना की कायरतापूर्ण गतिविधियों से आपको कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने पहले ही अवगत करा दिया गया है। These provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, in addition to some military targets. The Indian Armed Forces responded proportionately, adequately and responsibly. ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया। What I want to underline is that the official and blatantly farcical denial of these attacks that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing in their quest for disinformation. The other point in the same vein is Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Punch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. It will not succeed. कल टीवी पे देख के तो थोड़ा पैनिक का माहौल हो गया था, लेकिन उसके बाद रात भर ऐसी कटी टीवी देख के, न्यूज चैनल देखकर। लेकिन उसके बाद आज सुबह शाम को जब सेना की ब्रीफिंग देखी आर्मी की, तो उससे थोड़ा अच्छा लगा कि भारतीय सेना ने 37 ड्रोन को मार गिराया, 500 से ज्यादा, और उसके बाद काफी अच्छा लग रहा है और हमें अपनी सेना पे पूरा भरोसा है।
और इसमें अंत में भारतीय सेना ही जीतेगी और देश में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। अभिनव, जैसा भी आपने सुना कि लोग किस तरह की बात कर रहे हैं, जैसे आगे इन तमाम चीज़ों के एक, जैसे हमारे पास भी एक साधन है कि हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक के पास ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि वो हो कि वो बहुत से चैनलों पर विश्वास करती है कि देश में बहुत लोग देखने वाले हैं दुनिया भर में, तो जाहिर सी बात है कि कोई ऐसी खबर नहीं चलाएंगे। लेकिन पब्लिक के लिए हम क्या बता सकते हैं कि वो कैसे इन सब खबरों को थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद जो सच है इनका वो समझ सकती है? देखिए, अगर हम बात करें जिस तरीके से पहलगाम के बाद हमारे इंडिया से हम लोग बराबर जो सा यहाँ पे मांग उठ रही थी कि कार्रवाई की जाए इसके खिलाफ, तो बराबर सेनाएं जो थी वो मीटिंग कर रही थी और साथ साथ फ्री हैंड दिया गया था। लेकिन सेना पूरी तरीके से तैयारी कर रही थी। वो उनकी तैयारी भी इसी तरीके की थी कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ और उसके बाद बाकायदा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी जानकारी दी गई और साथ साथ बताया गया कि जो उनका टारगेट था वो बिल्कुल फिक्स था। वो केवल 9 आतंकी ठिकानों को बनाया गया। इसमें किसी भी तरीके से सिविल्स को जो है वो इंजर्ड नहीं हुआ है और ना ही वो उनका वो निशाना था। तो उसी तरीके से अगर हम कल की भी बात करें तो कल जिस तरीके से एक के बाद एक खबरें आनी शुरू हुई और जो टीआरपी की रेस में एक से बढ़कर एक हमले करवा दिए गए। किसी ने बताया कि इंडिया की ओर से 100 मिसाइलें दाग दी गई। यहाँ तक कि एक दो चैनल तो ऐसे भी थे जिन्होंने बता दिया कि जो है जम्मू में जो है वो फिदाइन हमले होने लगे। तो ये तमाम ऐसी खबरें थी जो बड़ी ही चौंकाने वाली तो थी। साथ में अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा संदेह भी खड़ा कर रही थी एक आम आदमी के लिए, क्योंकि भाई अगर आम आदमी की बात करें तो वो अगर किसी खबर को देखना चाहता है तो वो किसी चैनल पे ही जाएगा उसकी पुष्टि के लिए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हमें भी सोशल मीडिया से इस तरीके के तमाम वीडियो और खबरें आनी शुरू हुई कि जम्मू कश्मीर में होने लगी, तो हम लोगों ने भी इस चीज़ को देखने के लिए कि क्या कहीं से कोई रिसोर्स आ रहा है। क्योंकि देखिए, इतनी जल्दी कोई भी घटना के बाद सेना की ओर से या और भी जो अलग अलग जो विंग बनी हुई है इंडियन गवर्नमेंट की, उनसे इतनी जल्दी से पुष्टि नहीं होती, क्योंकि वो भी पहले ऑथेंटिक चीज़ को पक्का करते हैं तभी वो आके बोलते हैं। लेकिन कल का जो हमने नज़ारा देखा उसमें सोशल मीडिया में कई ऐसे लोगों के भी सोशल मीडिया हैंडल से कुछ ऐसे ट्वीट हुए जिन्हें देखने के बाद शायद जो चैनल बोल रहे थे वो सही लगे आम लोगों को। इसीलिए मुझे लगता है ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा था और लोगों को भी रात में लगा जिस तरीके से चैनल बता रहे हैं वो लगभग जो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो इस लेवल तक चला गया है। तमाम लोग इस चीज़ को मान रहे सोशल मीडिया पर जिस तरीके से AI जनरेटेड जो वीडियो थे उनकी एक भरमार लगी हुई थी। अगर कल के ये पूरे रात का वाक़या होने के बाद भी अगर हम आज की बात करें तो आज सुबह से कराची पोर्ट के तमाम AI जो है वो वीडियो चल रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है किस तरीके से जो है वो पूरा पोर्ट को तबाह कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के जो तमाम सोशल मीडिया हैं हैंडल्स हैं उनकी ओर से भी जो है वो वीडियो आ रहा है। वो लोग बता रहे हैं कि जिस तरीके से इंडियन मीडिया में दिखाया जा रहा है कि जो है कराची पोर्ट को तबाह कर दिया है नेवी ने, और वो पोर्ट के आसपास जो है वो खड़े होकर वीडियो दिखा रहे हैं कि ये तो पोर्ट बिल्कुल सही है। तो ये जो हमला है वो हुआ कहाँ है, पहले आप लोग ये कंफर्म कर लो कि हमला हुआ भी है कि नहीं करा, ऐसा तो नहीं गलत सूचना दे दी गई है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी थी जो कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े कर रही हैं कि कहीं टीआरपी की दौड़ में हम जो सच्चाई है वो किसी तरीके से मिसलीड तो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए 2-3 जो मुझे चीज़ें समझ में आती हैं वो एक चीज़ तो ये है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की कोई चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि कल कई चैनलों पे मैं जो देख रहा था उसमें ये देख रहा था कि उनके तमाम रिपोर्टर जो ऑन ग्राउंड पे थे, कोई जम्मू में था, कोई राजस्थान से कर रहा था, कोई गुजरात से रिपोर्टिंग कर रहा था, और वो ये सारी घटनाओं को बता रहा था कि ये वो उनके लोकल एरिया के आसपास की रिपोर्ट हुई हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर बिलीव हो रहा था कि शायद क्योंकि ऑन ग्राउंड अगर रिपोर्टर बोल रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई लगेगी। जिसमें तमाम बात करें तो पाकिस्तान के जो किसी ने बताया कि अमेरिका का जो जेट विमान है वो गिरा दिया गया, किसी ने बताया चाइना का जेट विमान गिराया गया, और कुछ चैनलों ने तो पायलट को पकड़ने की भी पुष्टि कर दी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद जैसे जैसे थोड़ी रात होनी शुरू हुई तो कुछ चीज़ों को वहाँ पे स्पष्ट किया जाने लगा। जैसे कि जो राजौरी की अभी मैंने बताया था, राजौरी में फिदायन हमले की जो सूचना जो प्रसारित हुई तमाम चैनलों पर, उसको जो है वो रात में ही सेना ने जो है वो उसका खंडन कर दिया था कि इस तरीके का कोई भी हमला नहीं हुआ है। सेना ने उसकी पुष्टि करने से मना कर दिया था। तो वहाँ से कुछ चीज़ों को में जो है वो सुधार होने लगा। लेकिन क्योंकि तीनों सेना जो थी वो मोर्चा संभाली हुई थी, क्योंकि उसे बराबर पता था कि पाकिस्तान की ओर से इस तरीके की जो है वो ड्रोन और तमाम चीज़ें वो भेजी गई हैं, तो वो उनको टैकल करने में लगी थी। वो भी जो है उस समय
इस वजह से वो भी उन चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि जब मल्टीपल चीज़ें थी, जैसा कि आज जब विदेश मंत्रालय की और जो आर्मी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, उन्होंने बताया कि करीब 36 ठिकानों पर ये जो था वो अटैक किया गया था ड्रोन के थ्रू। तो इतनी मल्टीपल लोकेशन होने के कारण आर्मी को भी सब जगह से वो सूचनाओं को इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लगा, और वो इस बीच जो आपाधापी में जो टीआरपी, लेकिन हमें भी लगता है ना कि जैसे सेना को वक्त लगा तो हमें भी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मीडिया के तौर पर देखिए जिम्मेदारी है इस वजह से कि जनता हम पर विश्वास करती है, उस विश्वास पर अगर हमें हमेशा ही खड़े रहना है तो खबरों की जल्दी में हमें कोई गलत चीज़ उन तक नहीं परोसना है। और जिस तरह अभी का माहौल है कि दो देशों के बीच का मामला है, भारत के लिए बहुत सी चीज़ें बहुत अहम हैं। भारत की अखंडता, एकता और बहुत सी और भी चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है, और हमें इन तमाम चीज़ों को सामने रखते ही रिपोर्टिंग करनी है एज ए रिपोर्टर। और जो स्टूडियो में बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ ऐसी चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंचाएं जिनका बाद में उन्हें ख़ुद को अफसोस हो और उसके लिए माफ़ी मांगनी पड़े। अभी ना जिस तरह से जो ये पैनिक क्रिएट हुआ है, उसमें रात की जो सच्चाई अगर देखी जाए तो सिर्फ इतनी थी कि जैसे रिहर्सल चल रहा है, मॉक ड्रिल चल रहा है, उसमें रात कुछ जगहों पर जैसे हम बात कर रहे थे कि जम्मू से ब्लैकआउट हुआ है, और भी जगह के वीडियो आ रहे थे कि इंडिया गेट से लोगों को हटा दिया गया है और तमाम जगहों पर बत्ती बंद कर दी गई है। तो उसके पीछे का मकसद यही था कि बहुत सी चीज़ें बतौर रिहर्सल इंडिया में की जा रही हैं। तो उनको लेकर अगर हम ये सोचें कि ये इस वजह से की गई हैं कि पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत कर दी गई है, तो वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जिस तरह से इस पूरे अगर हम सीन को देखें और कर्नल सोफिया कुरैशी की बात को देखें, तो अभी तक एक बड़ी चीज़ जो इसमें आई है सामने वो यही आई है कि जो ड्रोन भारत ने मार गिराए हैं वो तुर्की के थे। जो फॉरेंसिक जांच है उसमें अभी तक की जो पुष्टि हुई है प्रारंभिक जांच में, उसमें यही हुई है। इतना सामने आने के बाद जाहिर सी बात है ये भारत के लिए बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह सुबह में मैंने जब ये तमाम चीज़ें देखी, अखबार भी देखे, जो मेन मीडिया है प्रिंट मीडिया, उसको तमाम खंगालने के बाद फिर मैंने अपने तौर पर, तो यहाँ पर रिटायर्ड एयर मार्शल मिस्टर गोयल हैं, मेरी उनसे भी बात हुई, वो बरेली में नहीं थे। तो मेरी मंशा ये थी कि मैं उन तक जाऊँ, वो यहीं रहते हैं बरेली, तो उनसे जाके इस मसले पर बात करूँ कि किस तरह की जो चीज़ें आई हैं और फिर चीज़ें बदली हैं उसको लेकर हमें किस तरह का रवैया अपनाना चाहिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कश्मीर में तैनात रही हैं मेजर खुशबू पाटनी, जो दिशा पाटनी की बहन है, वो भी बरेली रहती हैं। उन्होंने जब पहलगाम के बाद अटैक किया था, भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और आतंकवादी ठिकानों को पाकिस्तान में निशाना बनाया गया था, तो उन्होंने वो सारी जानकारी दी थी कि जिस तरह से पाकिस्तान दावा कर रहा है कि सिविलियंस को निशाना बनाया गया है, उसमें उन्होंने पूरे वो वीडियो बताए थे। अपनी जानकारी में उन्होंने साफ कर दिया था कि जिस जगह भारत ने अटैक किया है वो जगह अगर नक्शे के हिसाब से देखी जाए तो वो कैसी है, और भारत की तरफ से जो हमला किया गया है वो किन लोगों पर किया गया है, वहाँ पे किस संगठन के, जो आतंकवादी संगठन है उसके लोग वहाँ रहते थे, उन आतंकवादी संगठनों के पीछे कौन है, उनका मतलब क्या है, उन्होंने पूरी ये डिटेल बताई थी। लेकिन ये जो रात का जो सीन था अभी उन्होंने ये साफ नहीं किया है पूरे तौर पर। जैसे हमारी भी, हम यहाँ बैठे हैं, जैसे अभी बरेली में चर्चा कर रहे हैं, तो ऊपर जो लोग बैठे हैं तो हमसे ज़्यादा उनकी भी जिम्मेदारी है और हम भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ रहे हैं। लेकिन एक बार मैं फिर ये दोहराना चाहूँगा कि खबरों के चक्कर में हमें बहुत आगे जाके नहीं खड़ा होना है, कि जिससे अगर हम सच बताने की नौबत हमारे सामने आए और ये पुष्टि की नौबत आए, कोई हमसे सवाल करे कि जो आप चला रहे हैं या दिखा रहे हैं उसका सच क्या है, उसकी पुष्टि आप कैसे करेंगे, तो हमें अपनी ही खबरों पर या अपनी ही चलाई चीज़ों पर अफसोस हो, ऐसा हमें नहीं करना है। अभी ना जिस जगह भी आप जाइए वहाँ यही चर्चा था कि रात जिस तरह की चीज़ें हुई हैं उससे जो माहौल बना है वो किस तरह का था। देखिए, पब्लिक के बीच में रात तक जो माहौल था वो कहीं ना कहीं वो यही मान के चल रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में छोटे स्केल पर युद्ध जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन जब वो सुबह उठा और तमाम चीज़ों को देखना शुरू करा, जैसे मैं खुद की अगर बात करूं कि मैं जब रात में इतनी देर तक तमाम चीज़ों को देखने के बाद सोया, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, लाहौर पूरी तरीके से तबाह हो गया, कराची पोर्ट पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। उसके बाद क्योंकि एक स्वाभाविक सी चीज़ है, क्योंकि हम लोग पहलगाम के बाद से ही देख रहे हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब भी टेंशन खड़ी होती है तो दोनों साइड से जो सोशल मीडिया के हैंडलर होते हैं वो तमाम चीज़ों को पोस्ट करते हैं, उनके थ्रू हमें काफ़ी अपडेट मिलती रहती हैं। तो इसी तरीके से जब मैं सुबह उठा तो तमाम इस तरीके के मैंने हैंडलर को ढूंढना शुरू करा, क्योंकि अगर पाकिस्तान में इस बड़े लेवल पर अगर जो टीवी जिस तरीके से दिखा रहे थे चैनल हमारे यहाँ कि इतना तबाही वहाँ पे हुई है, तो ऑब्वियसली चीज़ है कि वहाँ के लोगों के थ्रू वो वीडियो आएंगे। जैसे जब कल की अगर हम बात करें, कल सुबह जिस तरीके से
भारत ने ड्रोन अटैक करके जो था वहाँ के पाकिस्तान के एयर डिफेंस को जब तबाह किया था, तो तमाम उसके बाद से वीडियो जो थे वो जो वहाँ के लोग थे, पाकिस्तान के लोग थे, उनकी सोशल मीडिया के थ्रू वो आने लगे थे। उससे एक कह सकते हैं कि हमें प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, वो प्रूफ हो रहे थे कि इस तरीके की कोई जो अटैक है, ड्रोन अटैक है, वो इंडिया की तरफ से किया गया है। लेकिन अगर सुबह की हम बात करें तो सुबह इस तरीके की चीज़ें थी वो गायब थी, बल्कि आज सुबह की अगर हम बात करें, बल्कि उल्टा जो वहाँ से जो चीज़ें वहाँ के लोकल सोशल मीडिया हैंडल से आ रही थी वो इस तरीके की थी। वो लोग खुद पूछ रहे थे कि रात में जो आप लोग कराची और इस्लामाबाद पे कब्जा करा रहे थे, कराची पोर्ट उड़ा रहे थे, वो है कहाँ? क्योंकि हम तो यहाँ मौजूद है सुबह और ये बिल्कुल सही सलामत है। जो रात में उड़ाया गया था वो कहाँ पे है, ये पता करो, कहीं ऐसा तो नहीं गलत लोकेशन मिल गई थी। ये तो रात में अगर हम देखें ना, तड़के जैसे एक देख रहा था मैं एक्स पर कि वो वहाँ पे खड़ा होकर एक वीडियो शूट कर रहा था और लाहौर एयरपोर्ट और कराची एयरपोर्ट से आ रहे थे, कुछ रेस्टोरेंट के नज़ारे दिखा रहे थे, कुछ ऐसी जो रास्ते में दुकानें होती हैं वहाँ पे चाय पीने के, तो 4 से 5 बजे के बीच का वक्त था और वो वहाँ से बाकायदा उस पर बता रहे थे और वो उस पर अगर देखें हम तो व्यू भी बहुत आ रहे थे। देखिए मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि जो बात हम लोग कह रहे हैं कि जो पब्लिक पैनिक हुई वो केवल इंडिया में नहीं हुई, वो पाकिस्तान की भी पब्लिक में उतना ही पैनिक था जो इंडियन मीडिया को किसी सोशल मीडिया के थ्रू या और तरीकों से मोबाइल के थ्रू जो देख रहे थे। क्योंकि उन्होंने जैसे मान लो जो कराची का रहने वाला है उसे जब ये पता चला कि कराची पोर्ट पर हमला हो गया, वो अगर आसपास है तो वो पोर्ट को देखने जा रहा था कि किस तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ है, या वो सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने के पर्पज से मान लीजिए गया, और वो देख रहा है कि वहाँ पे कराची पोर्ट पे तो कुछ है नहीं, वहाँ पे जो उनकी लोकल की पुलिस है वो अपनी सुरक्षा घेरे में बनाई हुई है। तो वो वही चीज़ था कि जब वो तड़के सुबह तक जब यहाँ की इस तरीके से देर रात तक रिपोर्टिंग में 12 बजे के और 1 बजे के आसपास हुआ कि कराची पोर्ट पूरी तरीके से तबाह हो गया, तो वहाँ के आसपास जो लोग थे वो वहाँ तक गए हैं कराची पोर्ट पे जब रात में 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो वो इसी चीज़ को उन्होंने वीडियो बना के पूछा है कि अगर 1 बजे अगर इंडियन मीडिया के हिसाब से मान लें, टीवी चैनलों के हिसाब से मान लिया जाए कि कराची पोर्ट पूरी तरीके से तबाह हो गया था, तो 3 बजे तो ये फिर से है, या तो पाकिस्तान इतना अच्छा हो गया कि वो 2 घंटे में फिर से पूरा बना ले, या तो ये है कि लोकेशन शायद गलत हो गई हो कराची पोर्ट की। देखिए एक मोटे तौर पर जो बात है वो फिर यही है कि हमें अपने देश की लिए जिस तरह से तमाम देश एकजुट है, ख़ास तौर से अभी जिस तरह से पहलगाम हुआ है, उसके बाद तमाम लोगों की यही इच्छाएं, ख्वाहिशात हैं कि हमारा देश जो है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा, उसकी नापाक हरकतों पर रोक लगेगी। और ख़ास तौर से अपोजिशन की बात करें तो पूरा अपोजिशन इस वक्त सरकार के साथ खड़ा है और सरकार पूरी तरह से इस काम में लगी है कि जो पाकिस्तान ने किया है इस बार उसको छोड़ना नहीं है। आतंकवाद के जितने अड्डे हैं उनको तबाह और बर्बाद कर देना है ताकि आइंदा पहलगाम जैसी कोई हरकत नहीं हो, बेगुनाह लोग भारत में नहीं मारे जाएँ। और जिस तरह भारत सरकार इन तमाम कोशिश में लगी है वो आतंकवाद के ख़ात्मे की बात कर रही है पूरी तरह से, उसमें कामयाबी मिल सके। लेकिन ख़ास तौर से जो मीडिया का रोल है उस मीडिया को अपना रोल ईमानदारी के साथ निभाना होगा और पब्लिक के बीच जाकर हमें ये शर्मिंदा नहीं होना पड़े ताकि कि जो हम चला रहे हैं उस पर हमें अफसोस हो। और एक जिस तरह का पैनिक क्रिएट हुआ है रात, वैसा हमें उम्मीद है कि सब लोग इससे सबक लेंगे और आइंदा इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। हमारी गुजारिश है कि अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।